गांव में हेमलता नाम की एक बुजुर्ग विधवा औरत रहा करती थी। हेमलता अपने घर के बाहर खड़ी थी कि तभी एक कमजोर लड़का हेमलता के पास आकर कहता है, ऊपर वाले के नाम पर कुछ खाने को दे दो अम्मी जी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम तो शक्ल से भिखारी नहीं लगते। मैं भिखारी नहीं हूँ। कुछ दिन पहले मेरा व्यापार ठप पड़ गया। मेरे अम्मी अब्बू की भी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं अनाथ हो गया। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ, लेकिन पिछले कुछ वक्त से मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर पा रहा। उस कमजोर लड़के की बात सुनकर हेमलता को तरस आ गया। हेमलता तुरंत रसोई से कुछ खाना निकालकर उस लड़के को पकड़ाते हुए कहती है, ये लो बेटा, पेट भरकर खाना, और हाँ, अगर दोबारा भूख लगे तो यहाँ पर चले आना। हेमलता की बात सुनकर वो लड़का वहाँ से चला गया। हेमलता मुस्कुराती हुई अपने घर के अंदर गई ही थी कि तभी उसकी बहू राधा नाराज होकर हेमलता से कहती है, ये क्या तमाशा लगा रखा है माँ जी? एक तो वैसे ही महंगाई आसमान छू रही है, ऊपर से आप रसोई से खाना निकालकर लोगों को मुफ्त में दे रही हैं। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? वो बेचारा भूखा था और भूखे को खाना खिलाना हमारा फर्ज है। अगर इतना ही फर्ज निभाना है तो खुद 4 पैसे कमाकर घर पर क्यों नहीं ले आती? जब 4 पैसे कमाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। वैसे भी मेरे पति दिन रात मेहनत फिजूल खर्चों के लिए नहीं करते हैं। तुम्हारा पति बनने से पहले मेरा बेटा है, और मत भूलो मैंने और मेरे स्वर्गीय पति ने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है और उसे कमाने के लायक बनाया है। अगर ऐसा किया भी है तो कोई एहसान नहीं किया है। हर मम्मी पापा अपने बच्चे के लिए यही करते हैं। मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है बहू। वैसे भी इस उम्र में आकर भी मैं सुबह दोपहर शाम का खाना खुद ही बनाती हूँ। अच्छा, तो मुझे जता रही हो? जता नहीं रही हूँ बहू, तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि मैं भी मुफ्त का नहीं खाती हूँ, और मैंने उस गरीब को खाना अपने हिस्से का दिया है। मैं आज दोपहर का खाना नहीं खाऊंगी। इतना कहकर हेमलता अपने कमरे के अंदर चली गई। शाम को जैसे ही राधा का पति राजेश घर पर आया, राधा बुरी तरह से नाराज होकर राजेश से कहती है, सुनिए जी, मैं और माँ जी अब एक साथ नहीं रह सकते। अब क्या हुआ राधा? क्या हुआ? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। तुम इतनी मेहनत से काम करते हो, तब कहीं जाकर हमारे घर पर अच्छा खाना बनता है, लेकिन मम्मी वही खाना गरीबों को मुफ्त में बांट देती हैं। ये सुनकर राजेश बुरी तरह से नाराज हो गया और सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अम्मी? लगता है बहू ने तेरे कान भर दिए हैं बेटा। बस करिए अम्मी, जब से मेरा निकाह हुआ है तब से मैं हर रोज आपकी शिकायत सुन रहा हूँ। अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। कैसा फैसला? देखिए अम्मी, वैसे भी मेरा काम काज कुछ वक्त से ठीक नहीं चल रहा, और ऊपर से घर के खर्च भी बहुत ज्यादा है। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ चुकी हैं। साफ साफ बोल बेटा, तू कहना क्या चाहता है? यही अम्मी कि अब मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। आप वृद्धाश्रम जाने की तैयारियां कर लीजिए। राजेश की बात सुनकर हेमलता की आंखों में आंसू आ गए। वाह बेटे वाह, क्या इसी दिन के लिए मैं और तेरे पिता ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? तुझे अब अपनी माँ का 2 वक्त का खाना भी भारी लगने लगा है ना? क्या इसीलिए मैंने अपने पति से जिद की थी कि ये मकान वो तेरे नाम कर दे? तेरी खुशी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया राजेश। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के इमोशनल बातें मेरे सामने करेंगी और मेरा मन बदल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ। आप या तो वृद्धाश्रम चले जाइए या फिर इस घर को छोड़कर चले जाइए। इतना कहकर राजेश वहाँ से चला गया। अगली सुबह हेमलता अपने घर से बाहर निकल गई और अपने घर से बहुत दूर जाकर एक दरख्त के नीचे फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, हम अपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या नहीं करते।
और बड़ी होकर वही बच्चे हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। क्या मैंने एक भूखे को खाना खिलाकर बहुत बड़ा पाप किया है भगवान? तभी हेमलता के कानों में पीछे से एक लड़के की आवाज टकराई। हेमलता ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे वही कमजोर सा लड़का खड़ा था जिसे उसने एक दिन पहले खाना खिलाया था। कुछ नहीं बेटा, बस अपनी तकदीर पर रो रही हूँ। नहीं अम्मी जी, बात कुछ और है। मैंने अभी सुना कि आप ऊपर वाले से कुछ शिकायत कर रही थी। हेमलता फूट फूट कर रोने लगी और उसे सारा मसला बताने लगी। हकीकत तो यह है कि जिनके पास अम्मी होती है उन्हें उनकी कद्र नहीं होती। तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं नहीं बेटा, तुम वैसे भी परेशान हो। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। आपने ऐसा कहकर मेरा दिल तोड़ दिया अम्मी जी। कल मैं बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन आज नहीं। मैं घर पर अकेला रहता हूँ। मुझे भी अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे ऊपर वाले ने मुझे एक और अम्मी दे दी है। हेमलता उसके साथ उसके घर पर आ गई। कुछ देर बाद वो लड़का बाजार से सब्जी और थोड़ा आटा ले आया और हेमलता से बोला, कल मैंने आपके हाथ का खाना खाया था तो वो बहुत लजीज था। आज मैं फिर खाना चाहता हूँ। हेमलता मुस्कुराते हुए खाना बनाने लगी। खाना खाकर वो लड़का उंगलियां चाटते हुए बोला, आपने खाना बहुत ही लजीज बनाया है अम्मी जी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम अब तक पूछ ही नहीं पाई। मेरा नाम किशन है अम्मी जी। आप कोई ढाबा या होटल क्यों नहीं खोल लेती? बेटा, ढाबा और होटल पैसों से खुलता है। किशन गहरी सोच में डूब गया। क्या सोचने लगे बेटा? कुछ वक्त पहले मैं मुंबई गया था तो वहाँ पर मैंने एक अजीब सर्विस देखी। वहाँ पर काम करने वाले आदमियों को टिफिन के द्वारा खाना सप्लाई किया जाता है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों ना अम्मी जी, आप भी कस्बे में टिफिन सर्विस शुरू कर दे। आप खाना बहुत लजीज बनाती हैं। गरीबों के लिए टिफिन की कीमत 1 रुपया रखिए और जो गरीब नहीं है उनकी कीमत 100 रुपया रखिए। लेकिन किशन, हमारे टिफिन को कौन खरीदेगा? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आजकल ऑनलाइन का दौर है। मैं सब ऑनलाइन बिजनेस का सेटअप कर दूंगा। और उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मी जी, मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? अम्मी जी, आप इन दुनिया वालों को दिखा दीजिए कि एक औरत में कितनी शक्ति होती है। वो अगर बुजुर्ग भी हो जाए तो भी वो दुनिया वालों को झुका सकती है। किशन की बात सुनकर हेमलता के अंदर आत्मविश्वास जाग उठा। अगले दिन किशन अपने घर के कागज गिरवी रखकर उसके बदले में कुछ पैसे उठाकर बाजार से बहुत सारा राशन खरीद कर लाया। हेमलता खाना बनाने में जुट गई और किशन खाने को टिफिन में पैक करने लगा। किशन, कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा खाना बर्बाद हो जाए। फिक्र मत कीजिए अम्मी जी, मैंने अपना टिफिन सर्विस वेबसाइट बनाकर टिफिन की कीमत सेट कर दी है। मुझे यकीन है कि कुछ ही वक्त में फोन की घंटी बजने शुरू होंगी, क्योंकि अब कस्बे वाले भी मोबाइल रखते हैं। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन गरीब मोबाइल नहीं रखते। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। किशन मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर खुशी से चहकता हुआ हेमलता से कहता है, अम्मी जी, हमें अपना पहला ऑर्डर मिल गया है। पहली बार में ही हमें 5 टिफिन का ऑर्डर मिला है, वो भी कस्बे के पुलिस चौकी से। किशन टिफिन अपनी साइकिल पर रखकर सीधे अपने गांव के थाने की ओर चल दिया। कुछ वक्त के अंदर किशन थाने के अंदर खड़ा था। एक पुलिस वाला किशन से कहता है, अरे भाई, हमने मोबाइल पर तुम्हारी बुजुर्ग टिफिन सर्विस का ऐड देखा, इसीलिए सोचा कि मंगा कर देखते हैं कि तुम 100 रुपयों में क्या खिला रहे हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कुछ वक्त में पुलिस वाले ने टिफिन के अंदर रखा हुआ खाना खाया। एक पुलिस वाला किशन से कहता है, भाई, टिफिन खाकर तो हमें मजा आ गया। इतना लजीज खाना तो हमें घर में भी नहीं मिलता। क्या तुम हर रोज पुलिस थाने में टिफिन लेकर आ सकोगे? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं। वैसे भी ये टिफिन किसने बनाया है? मेरे अम्मी ने।
कुछ दिनों में हेमलता का टिफिन सर्विस बुढ़िया की टिफिन सर्विस के नाम से आसपास के गांव में भी मशहूर होने लगी और किसी को भी अगर भूख लगती तो वो तुरंत बुढ़िया टिफिन बॉक्स के नंबर पर फोन घुमा देता। ये सब देखकर उस इलाके की कलेक्टर सुमित्रा अपनी सेक्रेटरी से कहती है, आखिर ये बुढ़िया टिफिन बॉक्स का चक्कर क्या है? कलेक्टर साहिबा, एक बूढ़ी औरत जो अपने कमजोर बेटे के साथ रहती है, ये कंपनी उसी की है। क्या आपने कभी उसके टिफिन का स्वाद चखा है? नहीं। तो फिर आपको उसके टिफिन का स्वाद चखना ही चाहिए। आपको उनके खाने में घर के खाने की महक महसूस होगी। अपने सेक्रेटरी के कहने पर सुमित्रा ने बुढ़िया टिफिन बॉक्स से एक टिफिन मंगवाकर जैसे ही खाना खाया, वो खुशी से अपने सेक्रेटरी से बोली, उस बुजुर्ग औरत के हाथों में तो जादू है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने सुना है कि ये गरीबों को सिर्फ 1 रुपए में खाना देती है। मैं इस बुजुर्ग औरत से जरूर मिलने जाऊंगी। अगले दिन कलेक्टर सुमित्रा हेमलता से मिलने पहुंच गई। तुमने इस उम्र में ये सब करके साबित कर दिया है कि औरत कभी किसी से कमजोर नहीं है। मैं तुम्हारी बुढ़िया टिफिन बॉक्स कंपनी को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपयों का चेक देती हूँ। कलेक्टर 50 लाख रुपए का चेक देकर वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों में किशन के घर की जगह एक आलीशान हवेली बनी हुई थी और अब वहाँ पर हेमलता का हाथ बटाने के लिए बहुत सारे लोग भी मौजूद थे। एक दिन हेमलता किशन से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ उसकी बहू राधा और बेटा राजेश आ गए। अम्मी, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझसे भूल हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको घर ले जाने के लिए आया हूँ। तुम दोनों यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती। मैं अपने दूसरे बेटे के साथ ही अपनी जिंदगी बिताऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अम्मी? आपका बेटा तो सिर्फ मैं हूँ ना? नहीं राजेश, मेरा एक बेटा और भी है जिसने मुसीबत में मेरा साथ दिया। मैंने इसे केवल एक वक्त का खाना खिलाया था और इसने इसके बदले में मुझे अपनी माँ बना लिया और तुम्हें मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। खुद भूखी और प्यासी रहकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मगर तुमने एक वक्त के खाने के लिए मुझे वृद्धाश्रम जाने के लिए कह दिया और ये तक कह दिया कि तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते। मैं नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ मेरी याद खींच कर नहीं ले आई, बल्कि मेरा मशहूर होना और दौलत खींच कर ले आई है। तुम दोनों जा सकते हो। हेमलता की बात सुनकर राजेश और राधा मुंह लटकाकर वहाँ से चले गए और देखते ही देखते हेमलता का बुढ़िया टिफिन सर्विस सारे देश में मशहूर हो गया।